आगामी 2024 और 2025 का चुनाव को फतह करने के लिए भाजपा अपना पूरे दमखम के साथ तैयारी में लग गई है। लेकिन बिहार में अगर भाजपा को कोई रोक सकता है तो वह है लालू यादव। लालू यादव यानी कि राजद। और भाजपा को भी इस बात का डर है कि अगर हमको बिहार में आगे बढ़ने से कोई रोकेगा तो वो नाम जो है वो सिर्फ लालू यादव का ही नाम आता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा भाजपा खुद मान रही है कि लालू यादव ही एक ऐसे शख्स हैं बिहार में जो भाजपा को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। क्योंकि भाजपा को ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो जनाधार है वह पूरी तरीके से खत्म हो गया है। नीतीश कुमार का अब कोई जनाधार नहीं बचा है, वह बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं। और सम्राट चौधरी जो है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो बार बार जो है उन पर एक आरोप भी लगाते रहते हैं कि नीतीश कुमार का अब मेमोरी लॉस हो गया है, नीतीश कुमार अब भूलने लगे हैं, इनको कोई बात याद नहीं रहता है। और यही सब वजह है जिस वजह से भाजपा जो है अब लालू यादव का जो वोट बैंक है, यानी कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक, जो माय समीकरण था, उस माय समीकरण को तोड़ करके जो है वह अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। और भाजपा का जो चुनावी तैयारी चल रहा है वो मुख्य रूप से वही तैयारी चल रहा है बिहार में कि कैसे लालू यादव के जो वोटर हैं उनको अपने पाले में कर लिया जाए। क्योंकि लालू यादव के साथ यादव वोटर हैं और यादव सबसे बड़ी संख्या में बिहार में है। इसके साथ साथ जो है वह मुस्लिम जो है वह लालू यादव के साथ सटे हैं। हालांकि ओवैसी के आने के बाद से जो है मुस्लिम वोटरों का जो एक जगह है उसमें ज़रूर कुछ न कुछ बदलाव आया है। इसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि लालू यादव अब इस वजह से जो है A to Z का समीकरण को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका माय समीकरण जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। और इसको लेकर के बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका सीधा सीधा कहना है कि हम अगर लालू यादव के वोट बैंक को तोड़ लेते हैं, लालू यादव को कमज़ोर कर देते हैं, तो हमारा जो 2024 और 2025 का चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव, 25 में विधानसभा चुनाव, इसमें दोनों जगह जो है बिहार में या फिर केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है। और उसके बाद जो है वह बिहार का विकास जो है वह ठीक तरीके से हो पाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार अब सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, इनके पास कोई तौर तरीका नहीं बचा है काम करने का, कोई आइडियोलॉजी नहीं बचा है बिहार को आगे बढ़ाने का। और अब इनका मेमोरी जो है वह पूरी तरीके से लॉस हो गया है। सम्राट चौधरी का ऐसा मानना है कि जब से नीतीश कुमार जो है वह तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता दिए, उसके बाद से पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति या फिर आप लवकुश समीकरण की बात कर लीजिए, वो जितने समीकरण हैं सब भाजपा के साथ आ गई है। भाजपा के साथ आने का भी कई सारे वजह हैं। सबसे बड़ा वजह यही है कि लवकुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ था और नीतीश कुमार के बाद जो है जो लवकुश समीकरण के सबसे बड़े नेता वह उपेंद्र कुशवाहा थे। उपेंद्र कुशवाहा अभी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो है वह भाजपा के साथ चले गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप कुशवाहा समाज के नेताओं की बात करें तो जगदेव बाबू की बात कर लीजिए या फिर शकुनी चौधरी जी की बात कर लीजिए, वो लोग भी जो है कुशवाहा समाज के बड़े नेता हुआ करते थे। और जो शकुनी चौधरी जो है वो सम्राट चौधरी के पिताजी थे। और इसके बाद जगदेव बाबू जो है वो तो कुशवाहा समाज से एक बड़े नेता ही थे। लेकिन सम्राट चौधरी का ये भी मानना है कि ऐसा नहीं है कि कुशवाहा नेतृत्व में जो करने वाले नेता नहीं आए, लोग आए, लेकिन उनको उस तरीके का जो तवज्जो है, जो जगह है, जो एक मुकाम है राजनीतिक में, वो नहीं मिल पाया। और ये सवाल का इस जो बातें सम्राट चौधरी ने कही, इस बात का जवाब दे रहे थे सम्राट चौधरी कि अगर भाजपा बिहार में जीतती है 25 का चुनाव तो क्या कुशवाहा या फिर कोई समाज के जो नेता हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी कहते हैं कि ये तो संगठन की पार्टी है, संगठन तय करती है और पार्टी के जो ऊपरी जो नेता हैं ऊपर के, वो लोग ही तय कर पाएंगे कि कौन जो है मुख्यमंत्री बनेगा। भाजपा में जो है वो जात देख कर के किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। भाजपा में 1100 जो है कड़ी मंडल अध्यक्ष हैं और भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं वह अभी के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी कहीं बेहतर काम करने की क्षमता रखते हैं और वो काम करते रहेंगे। बाकी जिस तरीके से अब भाजपा को जो चुनावी तैयारी चल रहा है, यह तैयारी जो है वो सिर्फ एक ही तैयारी है कि किस तरीके से लालू यादव की वोट बैंक को तोड़ करके अपने पाले में कर लिया जाए। इसके साथ साथ अगर आप बात करिए मुसलमान वोटर की, तो भाजपा जो है वह मुसलमान जो वोटर हैं, पिछड़ी जाति के जो मुसलमान हैं, पासमानदा मुसलमान, उनको भी जो है वो अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे योजना लाए गए, नियम कानून लाए गए जिससे मुसलमानों का जो है वह भला हो। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी पासमानदा मुसलमानों को जोड़ने की पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी जो नगर निकाय चुनाव हुआ वहाँ पर जो है वह 300 से ज़्यादा मुसलमानों को जो है वह टिकट दिया गया, भाजपा के टिकट तरफ से चुनाव लड़वाया गया। उसमें से
कई ऐसे मुसलमान हैं जो जीत करके भी आए। भाजपा का जो ये प्रयोग था उत्तर प्रदेश में, ये भी पूरी तरीके से सफल रहा। उसके बाद अब बिहार में भी जो है वह पासमानदा मुसलमानों को भाजपा अपने साथ जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि ये बात कुछ और है कि मुसलमान भाजपा के साथ जुड़ पाएंगे या फिर नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर जो गुजरात दंगों का जो दाग लगा हुआ है, वह दाग अभी तक भी जो है वह पूरी तरीके से नहीं धुला है। ये एक वजह हो सकता है कि भाजपा का है कितना भी लुभाने की कोशिश कर ले पासमानदा मुसलमानों की, पासमानदा जो मुसलमान हैं वो भाजपा के साथ नहीं आएंगे। लेकिन जहाँ तक यादव की बात है तो इससे पहले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे नित्यानंद राय, और नित्यानंद राय के समय में भाजपा जो है वह लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीट जीती थी नित्यानंद राय की अध्यक्षता में बिहार में। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यादव जो है वह भाजपा के साथ आखिर नहीं आए तो भाजपा कैसे 40 में से 39 सीट जो है वो पिछली लोकसभा चुनाव में जीती है, जिसमें नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार बीजेपी के, और अब सम्राट चौधरी हैं। तो सम्राट चौधरी का भी यही मानना है कि अगर हम लालू यादव का वोट बैंक को तोड़ लेते हैं तो हमको केंद्र बिहार में जो है वह लोकसभा चुनाव हो चाहे फिर विधानसभा चुनाव हो, उसमें जीत दर्ज करने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी अब आप इस पर क्या प्रतिक्रिया सोचते हैं, आपके क्या विचार है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।